हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो हम लोग अब वापस आते हैं अपनी स्टडीज पे। जितना भी एंजॉयमेंट था वो हम सब कर चुके हैं, पर अब हम लोग को अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर प्लांटेशन क्रॉप में, जिसमें हम पढ़ेंगे टी के बारे में। इस समय ठंड का मौसम है और दिन में कई कई बार सबको टी की जरूरत पड़ती है। आइए भी स्टार्ट करते हैं, कुछ इसके बारे में जान भी लेते हैं, सिर्फ पीने से ही काम नहीं चलेगा। इसका बॉटनिकल नेम होता है कैमेलिया सिनेसिस। फैमिली होती है थाइएसी कैमिलेसी। पेपर में दोनों में से कोई भी फैमिली आ सकती है, तो आप लोग याद रखिएगा इसकी दो फैमिली हैं। ओरिजिन प्लेस है चाइना। टी इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन लीफ, क्वीन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब होते हैं जितने भी आपके तरल पदार्थ या पेय पदार्थ होते हैं, उनको हम लोग बेवरेजेस बोलते हैं। इसमें आपकी चाय, कॉफी और आपके शरबत, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब कुछ आपके इसमें आ जाती हैं। टी जो है ये सबसे ओल्डेस्ट बेवरेजेस में आता है। जैसे कि आपको इसका नेटिव हमने बताई थे कि चाइना है और साउथ ईस्ट एशिया है। इसको ये बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक रही है हमारे इंग्लैंड में 1964 के एडी में। इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है टी इंडस्ट्री का। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर इन टी इंडस्ट्री। टी की स्टडी को हम टैशियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टी ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इज नोन एज टैशियोलॉजी। और जो इसमें हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें कलर आता है, उसके लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम होता है थायोफ्लेविन एंड थायोरोग्योफाइन्स। कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर थायोफेलेविन एंड थायरोयुफ्रिजिन। इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्चुअल होता है। इसके फ्रूट को हम कैप्सूल बोलते हैं।
and its fresh tea leaves contain approximately 36% polyphenolic compound. बात करते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ लीव्स की। पहला है गार्डन टी, इज फर्मेंटेड, सॉरी अनफर्मेंटेड और अनऑक्सीडाइज टी, मतलब इसमें कोई भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं की जाती है। दूसरा है ओलोंग टी, ये पार्शियली फर्मेंटेड होता है। एंड थर्ड वन इज ब्लैक टी, जो कि पूरी तरीके से फर्मेंटेड होती है। जो कि हमारे भारत में कॉमनली कंज्यूम की जा रही है, कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया। बात करते हैं इसके सॉइल और क्लाइमेट और टेम्परेचर की। टी जो है वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस करती है अपने क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर उसको अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगा तभी उसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। टी इज exacting in its climatic requirement the temperature may be vary from 60 to 32 degrees Celsius and annual rainfall should be 125 to 150 centimeter. The atmospheric humidity should be around 80% and average maximum temperature between 22 to 28 degrees Celsius during October से March, but it may rise to 37 degrees Celsius between April to September.
minimum temperature does not below 7 डिग्री सेल्सियस। अब हम देख लेते हैं इसकी सॉइल के बारे में। टी इज अ calcifuel crop requiring comparatively low amount of calcium but high amount of potassium and silicon. They can be grown in lateritic soil, alluvial, and peaty soil. pH range is 4.5 से 5.0 and soil depth 1.0 से 1.5 मीटर। बात करते हैं प्लांटिंग और प्रोपोगेशन मेथड्स की। कमर्शियली प्रोपोगेशन के जो मेथड्स होते हैं वो होता है सॉफ्ट वुड कटिंग, एंड सिंगल, उसको हम सिंगल नोट कटिंग भी बोलते हैं। कटिंग आर टेकन ऑन अप्रैल से मई एंड अगस्त से सितंबर। सेमी हार्डवुड कटिंग मोस्ट अडॉप्टेड। मेथड ऑफ प्लांटिंग में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है? सिंगल एज सिस्टम एंड डबल एज सिस्टम। सीजन ऑफ प्लांटिंग जून टू जुलाई और अगस्त टू सितंबर। कुछ इसमें स्पेशल प्रैक्टिसेस की जाती हैं जैसे कि प्रूनिंग। प्रूनिंग हमारी जो होती है ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो प्रॉपर प्लांट को हाइट मिल सके, अच्छे से हम प्लगिंग कर सकें
इस वजह से हम प्रूनिंग ऑपरेशन अपनाते हैं और इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो इंड्यूस हो सके और जो भी डेड पार्ट बचता है, जो खराब हो जाती हैं पत्तियां या डंठल, उनको हम आसानी से तोड़ सकें। और जो इनमें नॉट्स बनती हैं, इनके इंटरलैजिंग ब्रांचेस हो जाती हैं, उनको हम रिमूव कर सके। इस वजह से हम प्रूनिंग की प्रोसेस अपनाते हैं। ये नॉर्मली हमारी जो होती है 4 से 6 ईयर्स नॉर्मली की जाती है, 4 से 6 सालों में किया जाता है। प्रूनिंग इज नॉर्मली डन 4 to 6 year interval depending upon the altitude of garden, nature of material, to maintain, to convenient, height for plunking, to induce more vegetative growth. हम टाइप ऑफ प्रूनिंग की बात में पहला है रिजुविनेशन रिजुविनेशन प्रूनिंग। The whole bush should be cut near the ground level less than 3 centimeter with a view to rejuvenated the bush। ये प्रोसेस होल बुश को रिमूव करने के लिए की जाती है। ग्राउंड लेवल से काट देते हैं लेस देन 30 सेंटीमीटर, खाली छोड़ते हैं इसमें। ये प्रूनिंग का ही एक प्रोसेस होता है। इसके बाद दूसरी है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड फॉर्मेशन प्रूनिंग of young pea is done at 30 to 45 सेंटीमीटर, लगभग 12 से 18 इंच for proper spread of bushes।
ताकि वो अच्छे से फैल सके। 12 से 18 इंचेस या 3 से 45 सेंटीमीटर तक इसको हम कट कर देते हैं ताकि अच्छे से इसकी ग्रोथ हो सके। इसके बाद है मीडियम प्रूनिंग। टू चेक द बुशेस ग्रोथ, to an inconvenient height, this type of pruning is done in order to stimulate new wood and to maintain the foliage at lower level, less than 60 सेंटीमीटर। इनकन्वीनियंट हाइट तक इसे कट कर देते हैं और ये ध्यान देते हैं ताकि न्यू वुड्स निकल आए और पत्तियां अच्छे से मेंटेन होकर के आ जाएं। फिर है लाइट प्रूनिंग। स्कीफिंग एक मेथड होता है इसमें स्कीफिंग का। इज द लाइटेस्ट form of pruning and collar pruning is the severe most pruning for rejuvenation of tea garden। ये बहुत ही हल्का सा मेथड होता है, लाइटेस्ट मेथड, जिसमें ऊपर के पोर्शन से थोड़ा थोड़ा पत्तियों को अलग कर देते हैं और बस ये ध्यान देते हैं कि एक प्रॉपर अच्छे मैनर में सबको बराबर दिखना है, इस वजह से इसको लाइट प्रूनिंग कर दी जाती है। इसके बाद इसी में आता है टिपिंग। डन एट a height of 35 centimeter from the base, and second, tipping at 60 centimeter from ground. It is practice of removal of
terminal portion of shoot means four leaf and a bird. पहले इसमें 35 सेंटीमीटर पे करते हैं और दूसरी टिपिक में 60 सेंटीमीटर पे होती है ग्राउंड से। और इसमें क्या करते हैं, टर्मिनल पोर्शन को शूट वाले को हटा देते हैं, जैसे 4 लीफ की स्टेज पे या फिर उसमें कोई नई जो बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है उस स्टेज पे। इसके अलावा इसमें एक प्रोसेस होती है प्लंकिंग की। स्टार्ट्स when tube bush is 3 year old or two leaves and a bud store 3% moisture. इसके अलावा इसमें एक प्रोसेस होती है सेंटरिंग की। Is a training method removal of main stem at a height of about 20 centimeter from ground. Promote the auxiliary bud or lateral branches. Final structure shrubs, इसको हम फाइनल स्ट्रक्चर shrubs के नाम से भी जानते हैं। वैरायटी की बात करते हैं तो उपास, नौ, उपासी नौ, ये मोस्ट सुटेबल फॉर हायर पीएच। अगर सॉइल का पीएच ज्यादा होगा तो वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। मोस्ट सुटेबल फॉर हायर पीएच। उसके बाद है उपास, उपासी 2H1, बाइक्लोनल वेराइटीज हैं ये। फिर टी पे एक रिसर्च हुई थी, टी रिसर्च, उससे निकली वैरायटी उपासी started in 1893। उपासी की रिसर्च स्टेशन वलपारी, तमिलनाडु। उपासी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्लांटर
Association of South India, Konur, Tamil Nadu. Parsi is an apex body of tea, coffee, pepper, and cardamom in southern state. Best season for cultivation is generally considered to be spring, मतलब मार्च से मई. Particularly the early spring period, known as first flush, which produce the highest quality tea leaf. इसकी नर्सरी तैयार की जाती है जिसमें इसकी कटिंग्स को लगाया जाता है. इसकी कटिंग जो होती है मे बी में टेकन सॉरी कटिंग में टेकन 10 से 12 वीक्स फॉर रूटिंग. आफ्टर 90 days, that's why when all cutting have rooted, the polythene tent may be removed over a period of 10 to 15 days. Lunking commence when the tea bush is 3-year old.
The plunking of extreme trips of the growing branch consisting of an open bud together with two leaves is popularly known as two leaves and a bud. In South India, plunking continue throughout year at weekly interval during March to May and at interval of 10 to 14 days during the other month. साउथ इंडिया में कंटिन्यूस इसको काटते रहते हैं, ऊपर से प्लकिंग करते रहते हैं। मार्च अप्रैल में हर हफ्ते में लगभग किया जाता है। और क्या बोलते हैं, बाकी मार्च से मई के और बाकी महीनों में 10 से 14 दिन के अंतराल में प्लंकिंग की जाती है। रश पीरियड ड्यूरिंग रश पीरियड हार्वेस्टिंग इज डन 7 to 10 days इंटरवल। और एक होता है लीन पीरियड। इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन एट 10 to 15 days इंटरवल। ग्रीन लीफ की जो यील्ड होती है, ग्रीन लीफ यील्ड 10 टन पर हेक्टेयर। इसका स्टोरेज जो करते हैं, स्टोरेज 3% मॉइस्चर when packed if 6%, then keeping quality is impaired। प्रोसेसिंग 3 तरह से की जाती है। पहली है क्रश, टीयर एंड क्रल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी
के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही एंशिएंट मेथड होता है। इसके बाद है ऑर्थोडॉक्स टी, देन ग्रीन टी। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पहला है विटरिंग, देन रोलिंग, fermentation, heating, and drying. Sorting and grinding. Gapping, packing, and last है transportation. पहले विक्टरिंग में क्या होता है? Is carried out to prepare green tea shoot biochemically and physically. Vittering essentially consists of storage of green shoot for about 12 to 20 hours with the partial removal of moisture from the leaf. ये प्रोसेस तब किया था जब हम ग्रीन टी को हमें शूट से अलग करते हैं केमिकली या फिजिकली, और इसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम इसमें ग्रीन शूट को स्टोर करते हैं लगभग 12 से 20 घंटे के लिए, जहाँ पे इनका पार्शियल मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है लीफ से, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहने देते हैं। ये दो तरह से विक्टरिंग की जाती है, एक नेचुरल विक्टरिंग होती है और एक आर्टिफिशियल विक्टरिंग। नेचुरल विक्टरिंग में फ्रेश लीव्स को लेते हैं और उसको एक लेयर बना करके फ्रेश एयर से ही इसको 20 घंटे के लिए ड्राई करते हैं, और आर्टिफिशियल में उसको पतली सी लेयर बना करके 20 सेंटीमीटर की, और धीरे धीरे उसको आर्टिफिशियली ड्राई किया जाता है। लगभग 70% मॉइस्चर इसमें से रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उन ग्रीन लीव्स की प्रोसेसिंग कराई जाती है। इसके बाद इसमें रोलिंग लिखा है। रोलिंग का मतलब होता है, ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है।
सेल मेम्ब्रेन इसमें डैमेज हो जाती है, केमिकल कंपोनेंट को लीव्स के साथ मिला करके एंजाइमेटिक प्रोसेस कराई जाती है। इस टेक्निक को हम मैक्यूरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हम काफी समय तक इसको जेंटली रख सकते हैं और प्रॉपर इसको स्टोर कर से। इसमें अलग अलग प्रोसेस की जाती है, फर्मेंटेशन होता है, हीटिंग होता है, शॉर्टिंग होती है। अब गैपिंग में देखते क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द प्रोसेस of shorting and bulking TP pick up moisture and it reach above 4% before packaging. It is decremental. So it required to bring down moisture about 3%. फिर है packing and transporting. During packing, moisture percentage should not be more than 4%. Preferably 3% during packing. पेस्ट की बात कर लेते हैं, जो टी में पेस्ट जो लगते हैं। पहला है रेड कॉफी बोरर। इसका बॉटनिकल नेम है जुजुरा कॉफीसी। is the major pest of tea। इसके बाद है mites is a serious problem pink mite Macrophylla खाई। yellowing of tea is due to sulfur deficiency। Ephrata Sinigrella Singreglical
important week off tea। बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।